हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पंचायती राज व्यवस्था के टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि हर एक परीक्षा में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर फंसता है। तो इसलिए आज हम पंचायती राज व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने वाले होंगे वहाँ वहाँ का संग्रह इसमें कर दिया गया है। और अगर आप चाहें तो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यह एक हैंड रिटेन नोट्स के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयार हो सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था 1880 से 1884 के मध्य का लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा, 1880 से 1884 वाला जो काल है वो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। उसको हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है, पर पंचायती राज पर संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत सी समितियां का निर्माण समय समय पर हुआ, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 विशेष है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। कौन दिया? बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इसके प्रमुख बिंदु निम्न थे। 3 प्रमुख बिंदु निम्न थे। पहला था ग्राम स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, खंड और ब्लॉक स्तर के पंचायत के लिए विकास के लिए पंचायत समिति, और तीसरा जो था जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। अंडरलाइन जो किया गया है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के बाद यह क्रमशः आंध्र प्रदेश में हुई और उसके बाद आई अशोक मेहता समिति 1977, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इसके 2 प्रमुख बिंदु थे, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। मंडल स्तर पर बनाने वाला था मंडल पंचायत, जिला स्तर पर बनने वाला था जिला परिषद। ग्राम पंचायत की तरह की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। यह ध्यान दीजिएगा, यह ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। कौन कौन दिया? अशोक मेहता समिति। अब उसके बाद आया पीवीके राय समिति 1885। पीवीके राय समिति 1985 सॉरी, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया इसने। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो राज्य स्तर पर जो दिया राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। और क्रमशः सिंधवी समिति 1986 में आया, 1988 में थुंगन समिति आया। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के भाग 3 में 16 नए अनुच्छेद 243 क से ड़ तक और 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 विषय कार्यक्षेत्र को शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1993 आखिर है क्या, इस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। अगर पंचायतें भंग होती हैं तो 6 माह के भीतर पंचायत होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें भी आप साथ साथ देख लें। ग्रामीण विकास मंत्री पंचायत राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। ग्राम पंचायतों का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है।
खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। तो चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक यह चला। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो भी अंडरलाइन किया गया है इसको आप विशेष तौर पर या नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं। इसमें प्राथमिकता किस बात पर दिया गया? कृषि विकास पर इसमें प्राथमिकता दिया गया। विकास दर लक्ष्य रखा गया 2.1% का और प्राप्ति हुई 3.6%। इसमें कार्य क्या हुए यह भी आपको ध्यान देनी होगी। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है उस पर कार्य हुए। हीराकुंड बांध जो है इस पर कार्य हुए। दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं लागू की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक यह चला। अध्यक्ष इनके थे जवाहरलाल नेहरू। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता दिया गया औद्योगिक विकास पर। विकास दर था लक्ष्य रखा गया 6.5% का, लेकिन प्राप्त हुआ 4.2%। कार्य क्या थे? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई और भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना अगर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के समय में भी, यह भी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। इसमें प्राथमिकता दिया गया आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया। ज़्यादा जोर कृषि पर दिया गया। विकास दर लक्ष्य 5.6 था और प्राप्ति हुई 2.8%। इसका मतलब यह सफल नहीं रहा। कार्य इसके हरित क्रांति, उस समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। असफलता के इसके कारण 1662 में भारत चीन युद्ध हुए। 1665 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ गया। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1973 तक चली। प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने तैयार किया। विकास दर लक्ष्य रखा गया था 5.7% का, लेकिन प्राप्ति हुई 3.4, अर्थात यह भी विफल रही। इसमें कार्य क्या हुए? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई। सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर चौथी पंचवर्षीय योजना में थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना इसको देखते हैं। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक यह चली। प्राथमिकता इसमें दिया गया गरीबी उन्मूलन, निवारण, पॉवर्टी रिडक्शन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 4.4% और प्राप्ति हुई 4.5। यह कुछ हद तक नहीं पूरा सक्षम थी। यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी। 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई। मिडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था, रोलिंग प्लान। इसे 1978 ईस्वी वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने स्वीकार किया था। कार्य क्या हुए? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। यह संदेह है क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना छठवीं पंचवर्षीय योजना में के दौरान हुआ था 1982 ईस्वी में, तो इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। 1975 में एक योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया। योजना अवकाश, यहाँ पर भी योजना अवकाश 1979 से लेकर 80 तक योजना अवकाश रहा। छठी पंचवर्षीय योजना जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी 1982 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1980 से
31 मार्च 1985 तक चला। प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। विकास का लक्ष्य था 5.2%, लेकिन प्राप्ति हुई 5.7। यह भी योजना सफल रही। कार्य क्या हुए? ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई। ट्राइसैम, IRDP, NREP की भी स्थापनाएं हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना, अध्यक्ष थे राजीव गांधी। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। यह योजना जॉन ड्यूल मिलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। भोजन, काम और उत्पाद का नारा इसी योजना के अंतर्गत लगाया गया था। भोजन, काम और उत्पाद का नारा इसी योजना के अंतर्गत लगाया गया था। विकास दर था 5% और प्राप्ति 6% हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। अगर कुछ सुधार करने लायक रहे तो हम अवश्य उस पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक यह चली। प्राथमिकता दिया गया गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। विकास रखा गया 8% का, लेकिन प्राप्ति हुई 7.7। कुछ हद तक यह ठीक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। प्राथमिकता रखा गया रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्रता एवं समावेशी विकास पर। विकास दर था 9%, लेकिन प्राप्ति हुई 7.9%, जो कि लक्ष्य से बहुत कम था। पूरे योजना काल में उच्चतम वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7.9 प्राप्त हुई थी, लेकिन क्योंकि लक्ष्य बड़ा रखा गया था तो प्राप्ति 7.9% हुई। काम क्या हुए? आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पर मुख्य रूप से काम हुए। और अंत में देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। प्राथमिकता इस पर भी वही दिया गया, तीव्रता एवं समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 2017 में जनता पार्टी की सरकार आई, जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की। तो हम आशा करते होंगे कि यह वीडियो आपको लाभकारी होगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें और इस प्रकार की वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भविष्य में आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।